हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव का नाम जो है हमारे इंडिया में बिल्कुल हिंदी वर्ड में रखा गया है, लेकिन वही जो है कोई दूसरे देशों में जो है उसका नाम इंग्लिश में है, कोई देश में फ्रेंच में है, किसी का नाम जो है कुछ और भाषा में है। तो वह भाषा को जो है हम थोड़ा सा प्रयोग करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जो है उनका नाम कौन कौन भाषा में बोला। आज हम लोग जो है क्लास 11th का बायोलॉजी जो है पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 यानी कि सजीव जगत का वर्गीकरण। तो सजीव जगत का जो है वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव का जो है हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है, यानी कि जो भी सजीव हैं उनको जो है वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण का अर्थ होता है बांटना। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, बांटना होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होगा, तो वर्गीकरण का अर्थ होता है बांटना। यानी सजीव जहाँ रहते हैं उनकी जगत, यानी कि उस जगह को क्या करना है, हमें बांटना है, यानी कि बांट देना है और बांटा हुआ है ही। अगर आपसे बोला जाए कि सजीव का वर्गीकरण करें तो आप आसानी से जो है सजीव का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि अभी के प्रेजेंट दौर पे इसका वर्गीकरण जो है हो चुका है। लेकिन जब हम जन्म नहीं लिए थे, यानी जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय सजीवों का जो है वर्गीकरण नहीं हुआ था। तो क्या सभी सजीव जो है एक जगह रहते थे, तो आप बोलिएगा कि यस, एक जगह सभी सजीव रहते थे। तो यहाँ जो है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी कि सजीवों को जो है वर्गीकरण किया जाए। देखो, आपको एक बात बता दिया जाए, अगर आप स्टूडेंट्स हो और आपको बोला जाए कि पूरा किताब पढ़ दो, तो आप किताब पूरा पढ़ लीजिएगा? संभव है? आपको दे दिया जाए कि फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पढ़ लीजिए, या ऐसे ना देकर आपको बोला जाए साइंस पढ़ लीजिए, एसएसटी दे दिया जाए, मैथ दे दिया जाए, और सारे बुक है, जितने भी बुक है सब आपको दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि पढ़ो, आप पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा ना। क्यों नहीं पढ़िएगा? क्योंकि इतनी सारी बुक जो है आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाइएगा। उसी प्रकार हमारे लिए यहाँ क्या है, सजीव है। तो हम भी क्या है, सजीव हैं। और यहाँ कुत्ता रख दिया जाए, बिल्ली रख दिया जाए, शेर रख दिया जाए, बाघ रख दिया जाए, बंदर रख दिया जाए, और आपको बोला जाए कि सब लोग एक ही जगह रहे, आप रह पाइएगा? आप बंदर के साथ रह पाइएगा? शेर के साथ रह पाइएगा? चूहा के साथ रहिएगा? मक्खी के साथ रहिएगा? नहीं। तो इसलिए नहीं रहिएगा क्योंकि इनके साथ रहना आपके लिए संभव वाली बातें नहीं है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनका जो है वर्गीकरण करना शुरू किया, क्योंकि हर जीव के लिए अलग अलग कैटेगरिया का निर्माण किया। जिस विज्ञानी का नाम है क्या हमारा, तो इस विज्ञानी का नाम मेरा है सिस्टोमा नेचुरे ने क्या किया कि जीव जगत के वर्गीकरण करना शुरू किया। यानी कि पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि बांटना हमारे लिए क्या है, जरूरी था। जब हमारा पृथ्वी निर्माण हुआ उस समय जो है छोटे छोटे जीव के रूप में जो है क्या हुआ, डायनासोर का निर्माण हुआ। तो पानी के अंदर से जीव का निर्माण हुआ, और पानी के से क्या हुआ, धरातल पाया, धरातल से वह एक जीव रूप का क्या किया, धारण कर लिया, यानी जीव रूप में वह धारण हुआ। धीरे धीरे डायनासोर हुआ, डायनासोर से जो है हम हुए। उसी प्रकार सभी जीव जो है धीरे धीरे उत्पन्न हुए। तो पृथ्वी पर जो है जीवों का बहुत बड़ी क्या है, संख्या पाई जाती है। तो इनका जो है क्या करना है, हमें वर्गीकरण करना है, यानी कि हमें इन्हें क्या करना है, बांटना है। तो कुत्ता जो है, तो कुत्ता को जो है बांटना हमारे लिए ज़रूरी था भाई, क्योंकि कुत्ता हमारे साथ रहेगा नहीं रह सकता है। तो उसको जो है हम अपने सजीवों से क्या किए, कुछ अलग करिए, यानी मानव से अलग कर दिए। हाथी है, बाघ है, शेर है, तो सबको धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने अलग किया, यानी कि उनका संग एक अलग बना दिया कि हाथी की पूरी प्रजाति, कुत्ता की पूरी प्रजाति, मानव की पूरी प्रजाति। तो यह सजीवों का क्या हुआ, आपका वर्गीकरण हुआ, यानी कि सभी को अलग अलग कैटेगरिया में क्या किया दिया गया, बांट दिया गया। तो पृथ्वी पर बहुत सारे क्या हैं, जीव हैं, और यह क्या है, बड़ी संख्या में है, यानी बहुत सारे संख्या में पाई जाती है। इनमें सबसे पहले क्या नाम दिया गया, विषाणु। विषाणु आप जानते हैं कि विषाणु क्या हुआ, अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, एकदम अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। जब हमारा उत्पत्ति हुआ तो विषाणु के रूप में जो है पहले कन्वर्ट हुआ, उसके बाद जीव के रूप में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मानव के रूप में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ, कन्वर्ट। तो जीवाणु
उसके बाद क्या है विषाणु, उसके बाद जीवाणु। जीवाणु भी क्या है बहुत अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। पौधे, छोटे भी पौधे होते हैं और बड़े भी पौधे होते हैं। अब छोटे पौधे छोटे होंगे, बड़े पौधे बड़े होंगे, तो इनकी भी जाति जो है अलग अलग बांट दी गई। इनकी भी जाति क्या हुई अलग अलग बांट दी गई कि छोटे पौधे अगर आप मार्केट से खरीदते हैं या छोटे पौधे कहीं आप देखते हैं उगा हुआ है तो उसे छोटे पौधे की कैटेगरी में रखते हैं कि यहाँ छोटा पौधा लगा दीजिए ताकि बड़ा ना हो और यहाँ पे छांव भी हमें प्राप्त हो जाए। अब बड़ा पौधा के जैसे आम का पौधा, इसमें बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। बरगद का पौधा छोटा भी होगा या बड़ा होगा, यह बड़ा ही होगा। पीपल का पेड़ बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रजातियां जो है क्या है ये बड़ी ही है। तो इसलिए इसे में भी क्या किया गया बंटवारा किया गया। तथा जंतु भी इसमें आते हैं। तो जंतु क्या, कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु, हम भी जीव जंतु हैं, आप भी क्या हैं जीव जंतु हैं, और शेर बाघ कुत्ता क्या है जंतु है। तो इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु भी आते हैं। सभी जीवों में एक दूसरे से कुछ ना कुछ जो है भिन्नता तथा समानता पाई जाती है। जरूर भिन्नता पाई जाएगी और जरूर समानता पाई जाती है। हम मानव हैं, हम मानव है जी, हमारी भिन्नता आपसे बिल्कुल अलग है। समानता आपसे हमारी थोड़ी बहुत मिलती होगी, कुछ विचारें मिलती होंगी, अन्यथा कुछ विचार नहीं मिलते होंगे। उसी प्रकार सभी जीव जंतु में हर एक जीव जंतु में क्या होती है भिन्नता पाई जाती है। हर जीव जंतु में भिन्नता पाई जाती है इसलिए क्योंकि सभी का रूप रेखा चाल ढंग क्या है अलग अलग है, अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग है। तो इसलिए सभी में क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है। वर्तमान समय में लगभग जीवों को कितना बांटा गया अभी 1.8 मिलियन। अब हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी सजीव जगत के वर्गीकरण से। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या यहाँ पे क्रमिकी, ठीक है। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या वर्गीकी, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या नाम पद्धति। यह तीनों जो है सजीव जगत के वर्गीकरण के सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है टॉपिक है, क्योंकि हमने जो है जीवों का वर्गीकरण जो है हमने कर लिया, यानी सजीवों का जो है वर्गीकरण जो है हमने कर लिया है। अब इसमें होने वाली क्रमिकी के बारे में जानेंगे, उसके बाद वर्गीकी के बारे में जानेंगे और यहाँ पे नाम पद्धति के बारे में जानेंगे। और इसके जितने भी छोटे मोटे डिटेल्स हैं वो आपको इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे कि कौन ऐसे जीव जंतु का नामकरण है जो पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है, या कौन ऐसे जीव हैं जिनको अलग अलग राज्य में अलग अलग देशों में जो है नाम से बुलाया जाता है। आप हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव का नाम जो है हमारे इंडिया में बिल्कुल हिंदी वर्ड में रखा गया है, लेकिन वही जो है कोई दूसरे देशों में जो है उसका नाम इंग्लिश में है, कोई देशों में फ्रेंच में है, किसी का नाम जो है कुछ और भाषा में है। तो वह भाषा को जो है हम थोड़ा सा प्रयोग करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जो है उनका नाम कौन कौन भाषा में बोला जाता है। तो यहाँ जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रमिकी का अर्थ क्या होता है। तो क्रमिकी का अर्थ जो है सामान्य भाषा में याद रखेंगे कि जीवों के क्रमिक अध्ययन क्रमिकी कहलाता है। यानी कि जीव का जो भी हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे, यानी उसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे, उसे हम क्या कहते हैं क्रमिकी कहते हैं। यानी कि अध्ययन मतलब अध्ययन का सही अर्थ क्या होता है, अध्ययन का सही अर्थ क्या होता है यानी उसके बारे में अच्छे से जानना, उसके बारे में अच्छे से जानना क्या होता है अध्ययन कहलाता है। तो अध्ययन का जैसे कि लिए हम मानव हैं यानी कि हम सजीव हैं, तो मानव के बारे में अगर आपसे बोला जाए कि आप अध्ययन करें तो आप हमारे बारे में जो है टोटल डिटेल्स जो है आपको क्या करना पड़ेगा नोट आउट करना पड़ेगा, या आपको पढ़ना पड़ेगा कि मानव के 2 आँख होते हैं, 1 नाक होते हैं, 2 कान होते हैं, बाल होते हैं, पैर होते हैं। तो यह सभी चीज़ जो है क्या अध्ययन कहलाता है। तो यानी क्रमिकी का अर्थ क्या हो गया बायोलॉजी के हिसाब से यानी कि साइंस के हिसाब से कि जीवों में क्रमिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं क्रमिकी कहते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा आता है कि वर्गीकी क्या होता है। तो वर्गीकी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे कि वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन, वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। यानी आप साफ तौर पर भी बोल सकते हैं कि वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। यानी कि वर्गीकरण का अर्थ तो आप समझते होंगे कि बंटवारा, बंटवारे के बारे में हम अच्छे से जानेंगे उसे हम क्या कहेंगे वर्गीकी कहेंगे। यानी कि आप वर्गीकरण ये बांट दीजिए, अलग अलग बातों में क्या करिए उसको बांट दीजिए। यानी कि यहाँ मानिए कि कुत्ता है तो इसके बारे में अलग अलग
इसके बातों को जो है क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। यहाँ हाथी है तो इसके बारे में जो है हम अलग अलग बातों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ शेर है तो उसके बारे में जो हम क्या करेंगे, अलग अलग बातों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसके सारे डिटेल्स को जो हम अच्छे से जानेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। यानी कि वर्गीकरण के सिद्धांत को क्या कहेंगे, अध्ययन को वर्गीकी कहेंगे। यानी बंटवारे के अध्ययन को क्या कहेंगे, वर्गीकरण करेंगे। और दूसरी भाषा में अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो दूसरी भाषा में है कि जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। यानी कि जीवों की पहचान, अगर कुत्ता के हम अभी बारे में आपसे बोले कि कुत्ता है यहाँ पे ना, तो कुत्ता के बारे में अगर अच्छे से हम जानेंगे, इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, तब तो जानेंगे कि यह मेरा क्या है, कुत्ता है। तो इसके साथ सभी डिटेल्स को जो है जानना क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। हाथी भी वही चीज़ है, शेर भी वही चीज़ है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वह क्या किए हैं, इसका बंटवारा कर चुके हैं। इसलिए हम आसानी से जो है इस जानवर का नाम जो है हम आसानी से बोल सकते हैं। अगर हमको बोला जाए कि आप बंटवारा करके नामकरण करिए, तो अभी कुछ समय बाद जो है हम इस चीज़ को जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब उस जीव का जो है क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो हमारे पूर्वज के द्वारा जो है इन सभी जीवों का क्या किया गया है, बंटवारा कर दिया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। अब उसके बाद नाम पद्धति क्या होता है। नाम पद्धति से साफ तौर पे जो है बात आ रही है कि नाम किसी भी वस्तु का रखा जाए या जीव का भी रखा जाए, उसे हम नाम ही बोलेंगे। मेरा भी नाम एक होगा, यह जो है क्या है, कुत्ता है, तो इसका भी क्या है, नाम है। हाथी नाम है, शेर नाम है। लेकिन हम जब इसे कुत्ता को अपने घर में पालतू बना लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं कि टोनी है, मोनी है, सोनू है, कुछ भी इसका नाम जो है हम अपने घर में रख देते हैं, सुल्तान रख देते हैं ना। हाथी को भी जो है हम इन अलग नामों से जानते हैं ना, जैसे किसी कोई भी नाम रखता है, सुरेली, कोई रखता है सोनम, मोनम, पूनी, सूनी, मुनी, इसका भी नाम जो है हम रख सकते हैं। शेर का भी जो है अलग अलग नामों से नामकरण कर सकते हैं। तो या अपने घरों में जो है लाते हैं इस जीव को तो हम नामकरण करते हैं। लेकिन फैक्ट रियल में देखा जाए कि नाम पद्धति क्या होता है कि कुत्ता का जो हमने नाम रख दिया वो नाम पद्धति के अंतर्गत आएगा। हाथी का नाम हमने रख दिया है तो हाथी के नामकरण जो है यह चलेगा। यानी कि प्रत्येक जीव का प्रत्येक जीव का जो है मानक नाम होता है। जैसे ये मानक नाम हुआ, ठीक है, जिससे सारे विश्व में उसे नाम से जाना जाता है। यह मानक इसका क्या हुआ, नामकरण हुआ। तो ये मानक नाम कुत्ता है तो भाई कुत्ता होगा ही, हाथी है तो हाथी, शेर है तो शेर ना, बिलाई है तो बिलाई, भाई बिलाई मत कहिए सर, बिल्ली ना, तो बिल्ली है तो बिल्ली। तो कहने का मतलब ये किसका है, इसका नाम मानक नाम है। तो यह नामकरण पद्धति में आया। ऐसे ही जो है कुछ वैज्ञानिक ने इन जीवों का जो है नाम, यानी कि कुत्ता का ही नाम जो है अलग अलग देशों में बोला गया है। जैसे के लिए कि भारत में, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान देंगे। जैसे कि भारत में हम कुत्ता को क्या बोलते हैं, कुत्ता ही बोलते हैं। भारत में क्या बोलेंगे, कुत्ता को कुत्ता ही बोलेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ इंग्लैंड की बात किया जाए, इंग्लैंड में कुत्ता को क्या बोलते हैं, तो डॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि अलग अलग राज्यों में, देशों में इसे बोला जाता है, ठीक है। तो चाइना में जो इसे क्या बोलते हैं, तो चाइना में इसे बोलते हैं रोज बोलते हैं। चाइना में क्या बोलते हैं, चाइना में इसे हम कुत्ता को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। देखिए एक नाम से अनेक सारे नाम आ गए कि नहीं। तो अलग अलग देशों में जो है अलग अलग नामों से कुत्ता को जाना जा सकता है। उसी प्रकार हाथी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जहाँ लोग इंग्लिश बोलने वाले होंगे वो इसको एलिफेंट बोलेंगे, इसे लॉयन बोलेंगे। लेकिन हमारे देश में हिंदी लोग ज़्यादातर बोलने वाले हैं तो इसे हम हाथी बोलेंगे, इसे शेर बोलेंगे। चाइना में यही चला जाएगा तो चाइनीज नाम से कोई इसका नाम होगा, क्योंकि हिंदी में तो नहीं होगा ना जी, हाथी तो नहीं होगा, एलिफेंट तो नहीं होगा, चाइनीज में इसका नाम होगा। अफ्रीका में चला जाइए तो अफ्रीकियन नाम से होगा।
तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जीव जंतुओं का नामकरण किया गया है। दैट्स ऑल। अब जो है ना थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे क्या, नामकरण पे। आखिर नामकरण जो है क्यों हुआ। किसी भी जीव जंतु का जो है नामकरण करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस नाम से जो है उस जानवर का जो है हम संबोधित करते हैं नाम से। इसलिए क्या ज़रूरी है, नामकरण का ज़रूरत है। हमारे घर में छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका भी जो है हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका मानक नाम होता है और उसी नाम से जो है उसे हम क्या करते हैं, बुलाते हैं। इसलिए नामकरण क्या है, जरूरी है। उसी प्रकार जीव जंतुओं के भी क्या है, नामकरण करना हमारे लिए क्या था, जरूरी था। और कुछ वैज्ञानिकों ने जीव जंतुओं का जो है क्या किया, नामकरण किया। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि जैसे कुत्ता का नामकरण जैसे हुआ, उसी प्रकार जो है शेर का नामकरण होगा, उसी प्रकार सभी जीव जंतु का क्या होता है, नामकरण होता है। तो नामकरण का एक ही उद्देश्य होता है क्या, उनका नाम से संबोधित करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे क्या, वैज्ञानिक नामकरण की आधुनिक नियम। तो यह टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ वैज्ञानिकों ने जो है नामकरण किया, आखिर नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके क्या नियम थे कि इस जंतु का नाम यह रखा जाए। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसके बारे में जो है हम नहीं जानते हैं और ना उसका हम नाम जानते हैं। तो ये मानक नाम के और इस नियम और सिद्धांत को जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।